जिस समय दामोदर सेठ अपने जहाज से व्यापार के लिए दूसरे देश जा रहे थे तो समुद्र में एक चक्रवाती तूफान आया, जिससे सभी यात्रियों को अपनी मौत साफ दिखने लगी। उस समय कबीर साहिब जी ने दामोदर जी और उनके बाकी यात्रियों की रक्षा किस प्रकार की, आइए सुनते हैं। दामोदर नाम का एक बहुत बड़ा सेठ काशी शहर में रहता था। उसके कई समुद्र में चलने वाले जहाज थे। काशी और आसपास के क्षेत्र के व्यापारी उसके जहाज से सामान दूसरे देशों में ले जाते और लाते थे। दामोदर सेठ बाहर जहाज में लंबी यात्रा पर गया हुआ था। एक दिन कबीर साहिब जी ने दामोदर सेठ के मोहल्ले में सत्संग रख दिया। जिस भक्त आत्मा के घर सत्संग था, उसने अपने मोहल्ले के सभी लोगों को सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। इस कड़ी में दामोदर सेठ के घर भी संदेश गया। घर पर सेठ दामोदर की पत्नी धर्मवती थी। धर्मवती एक धार्मिक स्वभाव की औरत थी। पाठ पूजा व अपने इष्ट का सुमिरन में व्यस्त रहती थी। वो अक्सर बीमार भी रहती थी। धर्मवती सत्संग में गई। कबीर साहिब जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। कबीर साहिब जी ने धर्मवती को खुश रहो का आशीर्वाद दिया। कबीर साहिब जी अंतर्यामी थे तो सब जानते थे। धर्मवती को आशीर्वाद से शरीर में ठंड महसूस हुई और बीमारी भी ठीक हो गई। कबीर जी के आशीर्वाद से धर्मवती को बहुत ही फ़ायदा हुआ। धर्मवती ने पता लगा लिया कि ये कोई साधारण संत नहीं है, कोई अवतारी पुरुष हैं। सत्संग सुना। सत्संग के माध्यम से पता लगा कि सृष्टि रचयिता कौन है। आज तक जो उपासना करती आई थी, उसका तनिक भी लाभ नहीं है। सत्संग समाप्त होने बाद कबीर साहिब जी के पास बैठ गई और कहा, हे महाराज, मैं नामदान तो लेना चाहती हूँ, परंतु मेरे पति कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हैं। कबीर साहिब जी ने कहा कि हे बेटी धर्मवती, पाप और पुण्य सभी आत्माओं का अपना अपना होता है। सब अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। सब अपने अपने कर्म से अगली गति पाते हैं। धर्मवती ने नामदान ले लिया। कुछ दिनों पश्चात दामोदर सेठ घर आ गए। धर्मवती ने कहा कि आपसे पूछे बिना मैंने गुरु धारण कर लिया है, आप मुझे माफ़ करें। दामोदर सेठ ने कहा कि धर्मवती, जीवन में गुरु तो ज़रूर बनाना चाहिए, तुमने बहुत अच्छा किया। अगले दिन धर्मवती ने कहा कि आज गुरुजी का सत्संग है, आप भी चलना मेरे साथ सत्संग में। आप भी चलना मेरे साथ सत्संग में। वापसी आने में लेट हो जाती है। दामोदर सेठ भी उसके साथ सत्संग में चले गए। दामोदर सेठ सबसे पीछे सत्संग में बैठे थे। परमपिता परमात्मा कबीर साहिब जी ने सृष्टि रचना का वृत्तांत सुनाना शुरू किया तो दामोदर सेठ के सत्संग सुनने की ललक हुई और आगे आकर बैठ गए। सारा सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद दामोदर सेठ को आभास हुआ कि अब तक की साधना सब व्यर्थ है। दामोदर सेठ ने सत्संग खत्म होने के बाद नामदान दीक्षा ली। वे भक्ति करने के नियम और जाप करने की विधि प्राप्त की और घर चले गए। दामोदर सेठ जब जहाज से यात्रा पर गए तो जहाज में सभी देवी देवताओं की फ़ोटो आदि हटाकर कबीर साहिब जी की फ़ोटो लगाकर ज्योत लगाई। जहाज में यात्री जो हर बार अपने व्यवहार के सिलसिले में बाहर जाते थे, उन्होंने कहा कि दामोदर सेठ, ये सभी देवी देवताओं की फ़ोटो हटाकर एक संत की लगा दी, ये कौन है? दामोदर सेठ ने कहा कि ये काशी शहर में एक जुलाहा कबीर साहिब जी के रूप में स्वयं परमात्मा अवतरित हुए हैं। इन्होंने मुझ पर बड़ी दया की
अपना नाम दाम मुझे बख्श दिया। दामोदर सेठ ने सभी यात्री जनों के आगे भूरी भूरी प्रशंसा कबीर साहिब जी की कही। सभी सेठ जो दामोदर को एक जुलाहे का भक्त बोलकर सभी यात्री सारे रास्ते दामोदर का मखौल उड़ा रहे थे। कोई कबीर कह रहा था, कोई भक्त कहकर कमेंट कर रहे थे। तब एक चक्रवाती तूफान समुद्र में दूर से आता दिखाई दिया। सभी यात्री समझ गए कि ये समुद्री तूफान भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सभी यात्री अपनी मौत को देखकर अपने अपने इष्ट को याद कर रहे थे। तूफान लगातार आगे बढ़ रहा था। यात्रियों की आंखों में मौत का भय साफ नाच रहा था। सभी यात्रीगण भयभीत होकर कांप रहे थे। तूफान जब 10 फीट की दूरी पर रह गया तो सबको अपनी अपनी मौत दिखाई देने लगी। अब कोई चारा नहीं था। सबने मिलकर कहा कि दामोदर सेठ शांत बैठा है, इसे भी अपने गुरुजी से अरदास लगानी चाहिए। वहीं सभी यात्रीगण सेठ दामोदर से बोले, भाई दामोदर सेठ, हमने अपने सभी देवता और भगवानों को मदद के लिए पुकार लिया, लेकिन किसी से कोई मदद नहीं मिल रही है। मौत निकट आ गई है। दामोदर सेठ जी, अब आप भी अपने परमात्मा को सहायता के लिए याद कर लो। तब दामोदर जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेरावाली आदि आदि देवी देवताओं ही आप भक्तों की कोई सहायता नहीं कर पा रहे, तो मेरा भगवान तो एक छोटा सा जुलाहा है, वो मदद कैसे करेगा। सभी सेठ बोले, भाई एक बार तू भी दिल से अपने कबीर से प्रार्थना करके देख ले। दामोदर सेठ ने कहा कि बाद में ये मत कहना कि हमारे देवी देवता ने हमारी मदद की है। तब दामोदर जी ने मुझ कबीर आत्मा से पुकारा और कहा, भगवान आज अपने इस दास की रक्षा करो। परमात्मा अपने इस बच्चे की आज लाज रख लो। मैंने इन सभी यात्रियों के आगे आपकी घनी महिमा सुना दी। मालिक, मैं तो नीच हूँ, परंतु आप मेरे स्वामी हो, दया करो मालिक। उसी समय की बात है, परमात्मा कबीर साहिब जी काशी नगर में सत्संग कर रहे थे। अचानक कबीर परमात्मा कपड़ों समेत पूरे पानी में भीग जाते हैं। कुछ भक्त कहते हैं कि गुरुजी पसीने में अपने कपड़े भीग गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना। सत्संग सुन रहे कुछ भगत जब इस बारे में बार बार पूछते हैं, परमात्मा कबीर साहिब जी बताते हैं कि मेरा एक भक्त सेठ दामोदर कुछ सेठों के साथ बिजनेस करने विदेश गया था। आज वो समुद्री जहाज से समुद्र के रास्ते से वापस लौट रहा था, तो जब जहाज समुद्र के बीच में था तभी भयंकर तूफान आ गया। जहाज को डूबते देख सभी सेठों ने अपने अपने सभी देवता और भगवानों को अपनी रक्षा के लिए याद किया, लेकिन किसी भी देवी देवता या भगवान ने उनकी नहीं सुनी। कबीर परमात्मा सत्संग में भक्तों को बताते हैं कि भाई, मैं अपने भक्त दामोदर की आत्मा की पुकार सुनकर वहां गया और दामोदर के जहाज को डूबने से बचाया और किनारे लगाया, इसलिए मैं पानी में भीग गया। सत्संग सुनने वाले कुछ लोगों को कबीर परमात्मा की बातों पर एतबार नहीं हुआ। अगले दिन सभी यात्री सुरक्षित जहाज के पार करके काशी में आ गए। उनको पता था हमारा जहाज तो समुद्र के बीचों बीच था, किनारे पर आने में अभी 1 सप्ताह और लगता। समुद्र में तूफान शांत हुआ, तब उनको जहाज समुद्र के किनारे मिला था। वह परम शक्ति ही जहाज को बचाकर समुद्र के किनारे लगाया है। सभी कबीर साहिब जी के दर्शनार्थ आ रहे थे। सबके हाथ में ढोलक, थाली, पीपा थे और बजाते आ रहे थे। जोर जोर जयकारे की, कबीर साहिब जी ने हमारा जहाज बचाया,
कबीर साहिब जी भगवान हैं। कबीर साहिब जी की जय। जब आवाज़ सत्संग स्थल पर आने लगी तब कबीर साहिब जी ने कुछ शिष्यों को भेजा कि देख कर आओ कैसा शोर है। कुछ भक्तगण आए और वापस आकर बताया कि दामोदर सेठ आप अपने यात्रीगण मित्रों के साथ आपके दर्शनार्थ आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कबीर साहिब जी ने समुद्री तूफान से हमारा डूबता जहाज को बचाया। अब कल जो भक्त सत्संग में सोच रहे थे कि गुरुजी वैसे ही कह दिया, पानी में भीग गया, उन्होंने क्षमा मांगी और दोबारा नाम दीक्षा ली।